नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्रत्यय। दरअसल शब्द रचना या शब्द निर्माण में उपसर्गों की तरह प्रत्ययों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां उपसर्ग मूल शब्दों के पहले जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वहीं प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों और उनसे भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्गों की तरह प्रत्ययों का भी स्रोत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषाएं हैं। प्रत्यय प्रतिजोड़ अय के मिलने से बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला या लगने वाला। किसके बाद में लगने वाला? उत्तर है क्रिया के धातु रूपों और इनसे भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद में लगने वाला। क्रिया के धातु रूपों में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और उनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि क्रिया के धातु रूप में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और ये धातु रूप और कृत प्रत्यय दोनों मिलकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हीं बातों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से बस समझ लेना है। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। ऐसे शब्दांश जो क्रिया के धातु रूपों या मूल शब्दों के बाद में लगकर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे लड़ जोड़ आई, लड़ाई, लड़ जोड़ आकू, लड़ाकू, मानव जोड़ता, मानवता इत्यादि। इस परिभाषा में आए हुए कुछ शब्दों पर विचार कर लेना मैं आवश्यक समझता हूं। जैसे शब्दांश, धातु रूप और मूल शब्द। शब्दांश, ये जो प्रत्यय होते हैं शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। ये पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। अपने आप में ये उतने अधिक सार्थक तो नहीं होते, लेकिन मूल शब्दों के बाद में लगकर उन्हें और अधिक सार्थक अवश्य बना देते हैं। धातु रूप, धातु रूपों को समझना है। क्रिया का धातु रूप, सामान्य रूप से हम पढ़ना, उठना, बैठना, आना जाना, रोना धोना को क्रिया समझते हैं, लेकिन दरअसल लड़ना, पढ़ना ये क्रियाएं नहीं हैं, ये क्रियार्थक संज्ञाएं हैं, वर्बल नाउन। लड़ना, पढ़ना वाक्य में प्रयोग करके देखा जा सकता है। जैसे हर बात पर लड़ना उचित नहीं, यहां लड़ना क्रिया नहीं है बल्कि क्रियार्थक संज्ञा है। पढ़ना, पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ना आवश्यक है, यहां पढ़ना क्रिया नहीं है, क्रियार्थक संज्ञा है। अब इस संज्ञा में से जिसको हम सामान्य रूप से क्रिया कहते हैं,
ना हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? लड़ और पढ़। इसी तरह रोना में से ना हटा दिया जाए तो रो, जाना में से ना हटा दिया जाए तो जा। तो ये जो लड़ और पढ़ बचे हुए हैं ना के हटने के बाद, इन्हीं को हम क्रिया का धातु रूप कहते हैं। लड़ना में लड़ और पढ़ना में पढ़ धातु रूप है। मूल शब्दों, यहाँ मूल शब्द से तात्पर्य है धातु रूपों से भिन्न शब्द, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द। एक बार पुनः परिभाषा की ओर चलते हैं। ऐसे शब्दांश जो क्रिया के धातु रूपों या मूल शब्दों यानी धातु रूपों से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद में लगकर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इन तमाम बातों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे लड़ जोड़ आई, लड़ाई। लड़ धातु रूप है, इसमें आई प्रत्यय लगा है, नया शब्द बन गया लड़ाई। यहाँ लड़ जोड़ आकू, लड़ धातु रूप है, आकू प्रत्यय है, दोनों आकू के मिलने से नया शब्द बन गया लड़ाकू। यहाँ लड़ाई और लड़ाकू शब्दों में धातु रूप एक ही है लड़, लेकिन अलग अलग प्रत्ययों के लगने से दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर आ गया। कैसे? लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा और लड़ाकू का मतलब होता है लड़ने वाला या योद्धा। धातु से भिन्न यह जो शब्द है मानव, यह जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगा, नया शब्द बन गया मानवता। यह जातिवाचक संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द में बदल गया, यानी मानवता भाववाचक संज्ञा का अर्थ देने लगा। अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें पन प्रत्यय है, नया शब्द बन गया अपनापन। यह अपना प्रत्यय लगने के चलते अपनापन बना, सर्वनाम से बन गया भाववाचक संज्ञा। यह भाववाचक संज्ञा का दे रहा है। अच्छा में आई प्रत्यय लगा, नया शब्द बन गया अच्छाई। अच्छा विशेषण शब्द है, आई प्रत्यय के लगने से यह बन गया भाववाचक संज्ञा। अच्छाई शब्द भाववाचक संज्ञा का अर्थ दे रहा है। नीचे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है, इसमें ला प्रत्यय लगा, नया शब्द बन गया निचला। यह नीचे क्रिया विशेषण अव्यय बन गया विशेषण। साधारण यह विशेषण शब्द है, इसमें तह प्रत्यय लगा, नया शब्द बन गया साधारणतः। यह साधारण यहाँ आकर यानी प्रत्यय के लगने से यह बन गया क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। पहली बात यह कि धातु रूपों में लगने वाले प्रत्यय, और दूसरी बात यह कि धातु रूपों से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। इन्हीं दोनों स्थितियों के आधार पर प्रत्ययों के दो भेद किए गए हैं। प्रत्यय के दो भेद किए गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों के बाद में लगकर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। इन तमाम बातों को मैं पहले भी समझा चुका हूं और अभी भी समझाऊंगा। ये प्रत्यय धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। प्रत्येक क्रिया के धातु रूपों के बाद में लगते हैं, जैसे
पढ़ क्रिया का धातु रूप है और आई प्रत्यय है। पढ़ में आई प्रत्यय का लगने से नया शब्द बन गया पढ़ाई। पढ़ धातु रूप है, आकू प्रत्यय है, पढ़ में आकू लगने से नया शब्द बन गया पढ़ाकू। यह कृदंत शब्द बना, पढ़ाई और पढ़ाकू कृदंत शब्द है। इन दोनों के अर्थ में अंतर है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई लिखाई और पढ़ाकू का मतलब पढ़ने वाला। इन उदाहरणों के माध्यम से भी इस बात को समझा जा सकता है। यहाँ पर क्रिया का मूल रूप या धातु रूप है यह सब, और ये प्रत्यय हैं और ये धातु रूप और प्रत्ययों से मिलकर बने शब्द हैं। लड़ जोड़ना बराबर लड़ना। यह लड़ना शब्द क्रियार्थक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। हर बात पर लड़ना उचित नहीं। पढ़ जोड़ना पढ़ना, यह क्रियार्थक भाववाचक संज्ञा है। पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ना आवश्यक है। लड़ जोड़ आई बराबर लड़ाई, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई मत करो। लड़ जोड़ आकू लड़ाकू, यह विशेषण शब्द है। यह लड़ाकू विमान है। यह लड़ाकू शब्द विमान की विशेषता बता रहा है। पढ़ जोड़ आकू पढ़ाकू, यह विशेषण शब्द है। वह पढ़ाकू लड़का है। पढ़ाकू शब्द लड़का शब्द की विशेषता को बता रहा है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि धातु रूपों में लगकर ये कृत प्रत्यय दो तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं, संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द। अब यह समझना है कि ये कृत प्रत्यय किस प्रकार के संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं और किस प्रकार के विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। इन बातों को इन उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। कृत प्रत्यय एवं उनके कार्य। कृत प्रत्यय कितने तरह के होते हैं? कृत प्रत्यय 4 तरह के होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। ये क्या करते हैं? 4 तरह के संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा शब्द, कर्मवाचक संज्ञा शब्द, करणवाचक संज्ञा शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द। स्पष्टता के लिए मैंने यहां लिख दिया है, ये सभी धातु रूप हैं, ये प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय, और ये कृदंत शब्द हैं जो दोनों के मिलने से बने हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्तृवाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जो क्रिया को करता है या जो क्रिया को करे वह कर्तृवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे तैर जोड़ आक बराबर तैराक, जो तैरने की क्रिया करता है। खेल जोड़ आड़ी बराबर खिलाड़ी, जो खेलने की क्रिया करता है। लूट जोड़ एरा बराबर लुटेरा, जो लूटने की क्रिया करता है, अर्थात क्रिया का कर्ता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय क्या करते हैं? कर्मवाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, अर्थात क्रिया का कर्म। खेल जोड़ औना बराबर खिलौना, जिससे खेला जाए। बीछ जोड़ औना बिछौना, जिसे बिछाया जाए। गा जोड़ना गाना, जिसे गाया जाए। करणवाचक कृत प्रत्यय क्या करते हैं? करणवाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। करणवाचक संज्ञा का तात्पर्य क्या हुआ? जिससे क्रिया की जाए या क्रिया को करने का साधन या माध्यम। चर जोड़ अन बराबर चरण, जिससे चला जाए, अर्थात जिससे क्रिया की जाए। कस जोड़ औटी कसौटी, जिससे कसा जाए, अर्थात जिससे कसने की क्रिया की जाए। झाड़ जोड़ उ बराबर झाड़ू, जिससे झाड़ा जाए। घ भाववाचक कृत प्रत्यय, ये भाववाचक कृत प्रत्यय क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे चढ़ जोड़ आई चढ़ाई, चढ़ने की क्रिया या भाव। सज जोड़ आवट सजावट, सजने की क्रिया या भाव।
हंस जोड़ ई हंसी, हंसने की क्रिया या भाव। अब बारी है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्ययों की। क कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण, धातुरूप प्रत्यय कृदंतीय विशेषण। बीक जोड़ आऊ बिकाऊ, डर जोड़ आवना डरावना, सड़ जोड़ इयल सड़ियल, भाग जोड़ ओड़ा भगोड़ा। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्तृवाचक संज्ञाएं कृदंतीय विशेषण का भी रूप लेती हैं। ख वर्तमान कालिक क्रिया द्योतक कृदंतीय विशेषण, जैसे उड़ जोड़ ता ते ती, उड़ता उड़ती उड़ते। ये क्रिया द्योतक कृदंतीय विशेषण हैं। जैसे उड़ता जहाज छोटा दिखता है, यहां पर उड़ता जहाज की विशेषता बता रहा है। मैं उड़ती चिड़िया को पहचानता हूं, यह उड़ती चिड़िया शब्द की विशेषता बता रहा है। उड़ते पक्षी अच्छे लगते हैं, यह उड़ते पक्षी शब्द की विशेषता बता रहा है। अब यहां पर देखा जाए, यहां यह विशेषण है, लेकिन यहां जहाज उड़ता है, यहां पर उड़ता क्रिया है। इसमें जो ता प्रत्यय है वह क्रिया प्रत्यय है, न कि कृत प्रत्यय। चिड़िया उड़ती है, यहां पर उड़ती क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, उड़ते यहां पर क्रिया है। चल ता ते ती, चलता चलती चलते, जैसे वह चलती गाड़ी से कूद गया। यहां पर यह जो चलती शब्द है गाड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह कृदंतीय विशेषण है। ग भूतकालिक क्रिया द्योतक कृदंतीय विशेषण, भूल जोड़ आ ई ए, भूला भूली भूले, भूला बालक वापस आ गया। यहां पर यह भूला जो पद है बालक शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह कृदंतीय विशेषण है। लेकिन यहां पर देखा जाए, मैं उसको अभी तक नहीं भूला, यहां पर यह क्रिया है, यहां पर यह कृदंतीय विशेषण नहीं है। भाग आ ई ए, भागा भागी भागे, जेल से भागा चोर पुनः पकड़ा गया। यहां पर भागा जो है चोर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर कृदंतीय विशेषण है। लेकिन यहां पर यह क्रिया है, वह जेल से भागा किंतु पकड़ा गया, यह जो भागा है वह क्रिया है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जाहिर है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वे दो तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं, संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द का निर्माण नहीं करते, इसलिए यहां पर अलग से चर्चा करनी पड़ी कि इनमें लगे हुए प्रत्ययों को क्रिया प्रत्यय कहा जाएगा, न कि कृत प्रत्यय। इस बात को समझाने के लिए मैंने यहां भी लिख दिया है, ताकि स्पष्टता से इस बात को समझा जा सके। जैसे धातु के बाद में लगकर जो प्रत्यय विभिन्न कालों की सूचना देते हैं उन्हें क्रिया प्रत्यय कहा जाता है। जो कालों की सूचना देते हैं, धातु के बाद में लगकर जो प्रत्यय विभिन्न कालों की सूचना देते हैं उन्हें क्रिया प्रत्यय कहा जाता है, न कि कृत प्रत्यय। ये तीन तरह के होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यत्कालिक। ता ते ती वर्तमान कालिक, आ या ई ए भूतकालिक और ऊंगा ऊंगी एंगे एंगी एगा भविष्यत्कालिक क्रिया प्रत्यय हैं। जैसे जहाज उड़ता है वर्तमान कालिक, जहाज उड़ा भूतकालिक, जहाज उड़ेगा उड़ जोड़ एगा उड़ेगा भविष्यत्कालिक क्रिया प्रत्यय। चोर भागता है वर्तमान कालिक, चोर भागा भाग जोड़ आ भागा भूतकालिक, और चोर भागेगा भाग जोड़ एगा भागेगा भविष्यत्कालिक क्रिया प्रत्यय। अधिक प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर
अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अन्य शब्द कितने तरह के होते हैं? अन्य शब्द 4 तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद में लगकर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और उनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। इन तद्धित प्रत्ययों के योग से संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्दों का निर्माण होता है। इन बातों को इन उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। ये संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम शब्द है, ये विशेषण शब्द है और ये अव्यय शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये तद्धित प्रत्यय हैं, ये भी और ये भी। क्यों तद्धित प्रत्यय हैं? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों में लग रहे हैं और इन दोनों के मेल से किस तरह के शब्दों का निर्माण होता है और उनको क्या कहा जाता है? इन शब्दों को तद्धितांत शब्द कहा जाता है। और इन दोनों के मिलने से 3 तरह के शब्दों का निर्माण होता है: संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द और अव्यय शब्द। इन उदाहरणों द्वारा इस बात को समझ लेते हैं। संज्ञा शब्द, तद्धित प्रत्यय और तद्धितांत शब्द। मानव जोड़ता, मानवता। मनुष्य जोड़ त्व, मनुष्यत्व। पंडित जोड़ आई, पंडिताई। लड़का जोड़ पन, लड़कपन। बूढ़ा जोड़ पा, बुढ़ापा। ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इन प्रत्ययों के मिलने से क्या हो गया? यहाँ पर बदलाव आ गया। नयापन तो आया ही शब्दों में, अर्थ में भी बदलाव आ गया। ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। हर्ष, एक बराबर हर्षित। कुल जोड़ इन बराबर कुलीन। घर जोड़ एलू बराबर घरेलू। चाचा जोड़ एरा बराबर चचेरा। ये संज्ञाएं हैं और ये तद्धित प्रत्यय, दोनों के मेल से ये जो तद्धितांत शब्द बने, ये विशेषण शब्द बने। अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें पन प्रत्यय लगा, तद्धित प्रत्यय बन गया अपनापन। यह सर्वनाम यहां आकर भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। ये सभी विशेषण शब्द हैं। अच्छा, आई, अच्छाई। भला, आई, भलाई। सुंदर, ता, सुंदरता। गरीब, ई, गरीबी। काला, पन, कालापन। मीठा, आस, मिठास। ये विशेषण शब्द हैं। तद्धित प्रत्यय लगने से ये तद्धितांत शब्द भाववाचक संज्ञा में बदल गए। विशेष जोड़ तः, विशेषतः। साधारण जोड़ तया, साधारणतया। अन्य जोड़ था, अन्यथा। सर्व जोड़ था, सर्वथा। ये विशेषण शब्द प्रत्यय लगने से क्रिया विशेषण अव्यय शब्द में बदल गए। ये क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। आगे जोड़ला, अगला। पीछे जोड़ला, पिछला। नीचे जोड़ला, निचला। ऊपर जोड़ ई, ऊपरी। ये शब्द अब विशेषण शब्द हो गए। यह अव्यय है। यह ला तद्धित प्रत्यय शब्द बना, तद्धितांत शब्द अगला। यह बन गया विशेषण शब्द। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय ये हैं। ये शब्द पुल्लिंग है और प्रत्यय लगने से ये सभी स्त्रीलिंग शब्द बन गए। किशोर जोड़ ई, किशोरी। शिव जोड़ आनी, शिवानी। प्रिय जोड़ आ, प्रिया। लेखक जोड़ इका, लेखिका। अब यह देखना है कि इन प्रत्ययों के लगने से 3 तरह के शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ देखा जा सकता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर विशेषण, यहाँ भी विशेषण और यहाँ पर
क्रिया विशेषण अव्यय, 3 तरह के शब्दों का निर्माण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय इक, य, अ, ए, इन तद्धित प्रत्ययों के लगने से मूल शब्द की आदि स्वर ध्वनि में भी परिवर्तन आता है, इसलिए ये प्रत्यय महत्वपूर्ण है। स्वर, ये स्वर हैं। तो सबसे पहले इक प्रत्यय पर विचार कर लेते हैं। इक प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तित होता है, कहां परिवर्तन आता है। ये मूल शब्द हैं। इक प्रत्यय तद्धितांत शब्द। अंग जोड़ इक बराबर आंगिक। आदि स्वर ध्वनि, यह आदि स्वर ध्वनि है। अ किसमें परिवर्तित होगी, आ में। अंग जोड़ इक बराबर आंगिक। अलंकार जोड़ इक बराबर आलंकारिक। कल्पना काल्पनिक। यहां पर हल चिन्ह लगेगा तो अस्वर ध्वनि बाहर आ जाएगी। यहां पर अ है, यह अस्वर ध्वनि आ में परिवर्तित हो गई है। कल्पना काल्पनिक। चरित्र चारित्रिक। तर्क तार्किक। दर्शन दार्शनिक। परिवार पारिवारिक। मंगल मांगलिक। रसायन रासायनिक। वर्ष वार्षिक। शरीर शारीरिक। संसार सांसारिक। साहित्य साहित्यिक। यहां देखा जाए आ है, इसलिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं। आ में परिवर्तन नहीं होगा, क्यों कि यहां पर खुद आ है। साहित्य जोड़ इक बराबर साहित्यिक। सप्ताह जोड़ इक बराबर साप्ताहिक। समय सामयिक। संप्रदाय सांप्रदायिक। ह्रस्व ई दीर्घ ई और ए का अय में परिवर्तन। इतिहास जोड़ इक बराबर ऐतिहासिक। ईश्वर ध्वनि अस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है। इतिहास ऐतिहासिक। विचार वैचारिक। विज्ञान वैज्ञानिक। शिक्षा शैक्षिक। दीन दैनिक। दीर्घई नीति नैतिक। वेद ए स्वर ध्वनि अस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है। वेद वैदिक। वेतन वैतनिक। ह्रस्व उ दीर्घ उ और ओ का औ में परिवर्तन। उपनिवेश जोड़ इक बराबर औपनिवेशिक। उ स्वर ध्वनि अस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है। उपनिवेश औपनिवेशिक। उद्योग औद्योगिक। पुराण पौराणिक। ह्रस्व उ स्वर ध्वनि औ में परिवर्तित हो गई है। बुद्धि बौद्धिक। भूगोल भौगोलिक। भूमि भौमिक। मुख मौखिक। मूल मौलिक। योग यौगिक। ओ स्वर ध्वनि अस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है। लोक लौकिक। यह तद्धित प्रत्यय, यह तद्धित प्रत्यय के लगने से क्या परिवर्तन आता है, इस पर विचार कर लिया जाए। चतुर जोड़ य बराबर चातुर्य। यह र यहां आकर आधा हो गया, यह परिवर्तन हुआ। और यहां पर जो परिवर्तन आया है इसी नियम के तहत यहां भी यह परिवर्तन आया। चतुर यहां अस्वर ध्वनि आस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है और यह र आधा हो गया है। तो चतुर का चातुर्य। मधुर माधुर्य। पंडित पांडित्य, यह त यहां आधा हो गया। पश्चात पाश्चात्य, त यहां आधा हो गया। स्वस्थ स्वास्थ्य, यह थ यहां आधा हो गया। धीर धैर्य। दीर्घी स्वर ध्वनि अय में परिवर्तित हो गई और यह र आधा हो गया। अ और ए प्रत्यय, इन दोनों को अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि इन प्रत्ययों को जोड़कर पुत्र वंशज संबंधी अनुयायी और भक्त आदि बोधक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे वसुदेव जोड़ अ बराबर वासुदेव, वसुदेव का पुत्र।
यह अ जो प्रत्यय है यहां पर देना आवश्यक है। प्रत्यय जो अ है यहां पर इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन यह आदेश देता है तब अस्वर ध्वनि आस्वर ध्वनि में परिवर्तित होती है, इसलिए इसका रहना आवश्यक है। वसुदेव जोड़ अ बराबर वासुदेव, शिव जोड़ अ बराबर शैव, ह्रस्व ई स्वर ध्वनि अस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है तो शिव का हो गया शैव, शिव का पुत्र या भक्त। रघु जोड़ अ बराबर राघव, अस्वर ध्वनि आस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई और यह ह्रस्व स्वर ध्वनि जो है वह अ में परिवर्तित हो गई तो रघु का राघव, रघु का पुत्र या वंशज। गंगा जोड़ ए बराबर गांगेय, आ ए में परिवर्तित और अस्वर ध्वनि आस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है तो गंगा गांगेय, गंगा का पुत्र। कुंती जोड़ ए बराबर कौंतेय, ईश्वर ध्वनि ए में परिवर्तित हो गई है और ह्रस्व स्वर ध्वनि अस्वर ध्वनि में परिवर्तित हो गई है तो कुंती जोड़ ए बराबर कौंतेय, कुंती का पुत्र। तद्धित प्रत्ययों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार भी किया गया है, जैसे उनवाचक, कटोरा जोड़ ई बराबर कटोरी, बच्चा जोड़ वा बराबर बचवा। उनवाचक यानी लघुतावाचक या जिससे प्यार दुलार वाले शब्दों का बोध होता है। भाववाचक, भला जोड़ आई भलाई। कर्तृवाचक, लोहा जोड़ आर बराबर लोहार। अपत्यवाचक या संबंधवाचक, वसुदेव जोड़ अ बराबर वासुदेव, मामा जोड़ एरा बराबर ममेरा। विशेषणवाचक, घर जोड़ एलू बराबर घरेलू। उपसर्ग और प्रत्यय युक्त कुछ मूल शब्द, ये मूल शब्द हैं, ये उपसर्ग हैं और ये प्रत्यय हैं। सम्मानित, सम जोड़ मान जोड़ इत बराबर सम्मानित। अप जोड़ मान जोड़ इत बराबर अपमानित। अ जोड़ लोक जोड़ इक जोड़ ता अलौकिकता। अ जोड़ प्रति जोड़ आशा जोड़ इत अप्रत्याशित। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी शिक्षण चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।